तो दोस्तों, आज की सत्य घटना मैं बताने जा रहा हूँ। भगवान ओशो की किताब में मैंने पढ़ा था। ये सत्य घटना है, उनके ही आश्रम की घटना है। 1974-75 के आसपास ओशो बॉम्बे से पुणे जब गए थे तो वहाँ पे एक ही घर था, लॉट्से हाउस। उसमें ही रहते थे और प्रवचन देते थे। उसमें बहुत कम लोग रह सकते थे, 10-12 लोग ही मुश्किल से रह पाते थे। और रोज़ सुबह भगवान लेक्चर देते थे बरामदे में, घर के बाहर बरामदे में। वहाँ पे करीब ज़्यादा लोग बैठ नहीं पाते थे, 25 से 30 लोग बैठ सकते थे। तो बरामदे में वो लेक्चर देते थे और ध्यान कराते थे। तो मगर भगवान का वो पूरा विज़न था कि बहुत बड़ा आश्रम बनाना है, तो जहाँ पे वो ये अपने ध्यान को फैला सकें। और उस समय बस व्यवस्था नहीं थी, तो जब संन्यास वगैरह भी जब उनको देना था लोगों को, तो गैराज में जहाँ गाड़ी खड़ी होती वहाँ पे संन्यास देते थे। मतलब प्राथमिक व्यवस्था थी। तो वहाँ पे जो चोंगसू बिल्डिंग है वहाँ पे पहले उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर दिया बड़ा सा हॉल ऑडिटोरियम बनाने का। बड़े बहुत अच्छे जाने माने इंजीनियर्स को हायर किया गया, मुंबई के आर्किटेक्ट कंपनी को प्रोजेक्ट बनाया गया और उन्हें बनाया गया कि ऐसा हॉल बनाना जिसमें खंबे कम हो, क्योंकि रास्ते जब वो सारे लोग बैठे तो सिर्फ दिखाई दें ओशो को। तो जो वर्ल्ड फेमस डिज़ाइन था उन्होंने बनाया था, वहाँ 1-2 खंबे में उसको पूरा पोर्च, नीचे पोर्च सा बनाया था लोहे के ग्रिल से, कि वो सब लोग आसानी से बैठ सकें और किसी को भी ओशो को देखने में रुकावट ना हो खंभों की वजह से। तो एक खंबा साइड में, एक दूसरा खंबा दूसरी साइड में लगा के उसे एक बड़ा सा हॉल बना रहे थे, ऑडिटोरियम। तो फुल प्रूफ प्लान था और अच्छा मटेरियल यूज़ किया था, उसको बना रहे थे। तो महीनों हो गया उसको बनते हुए। तो डेली जब लोग सुबह ओशो के लेक्चर से उठ के जाते थे, उसी रास्ते से गुजरते थे जहाँ वो बिल्डिंग तैयार हो रही थी। तो लोग देखते थे बिल्डिंग के और बोलते थे कि ये बिल्डिंग कैसा डिज़ाइन बनाया, कैसा है ये, मुझे लगता नहीं कि ये टिकेगा, ये तो गिर जाएगा, एक खंबा इधर एक खंबा उधर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये टिकेगा। तो ऐसा लोग सोचते थे। लोग ग्रुप में जाते थे, मतलब ये सब निकल रहे हैं रास्ते से और जाके और एक दूसरे से बात करते थे, भाई ये तो गिर जाएगा, ये टिकेगा नहीं। रोज़ जाते थे और रोज़ ऐसी बातें करते थे। तो जब वो हॉल बन के तैयार हो गया और जब फिनिशिंग वर्क रह गया था, पेंट वगैरह जो भी, तो दिन में जब लंच टाइम में क्या हुआ, जब वो पोर्च पूरा गिर गया, धड़ाम से करके पोर्च टूट के गिर गया। तो गनीमत ये थी कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि जो मज़दूर लोग थे वो लंच के लिए बाहर गए थे। और मगर फाइनेंशियल लॉस बहुत सारा हो गया, बहुत पैसे का नुकसान हुआ। तो जब वो पोर्च गिरने के बाद फिर कमेटी बनाई गई, क्योंकि ये चेक किया गया, इंजीनियर्स को बुलाया गया, दूसरे आर्किटेक्ट कंपनीज़ को बुलाया गया कि चेक करें ये गिरा क्यों। सब आए, वो चेक किए, उन्होंने काफ़ी दिनों तक रिसर्च किया गिरा क्यों। डिज़ाइन में फुल प्रूफ डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन तो पूरे वर्ल्ड में लोग यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉल अमेरिका वगैरह में ऐसे ही बन रहे हैं पोर्च टाइप का। मगर वहाँ नहीं गिरा, यहाँ कैसे गिर गया। और मटेरियल भी एकदम क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी, सीमेंट वगैरह, सरिया वगैरह सब मजबूत, तो गिरा कैसे ही है। ये तो मिस्ट्री हो गया, लोगों के लिए मिस्ट्री था। जितने भी उनके सन्यासी वो और बाहर के लोग भी, सब जिसको भी इंजीनियर, सबको बुला के करीब 50 इंजीनियर बुला के देख गए और कह रहे कि भैया ये डिज़ाइन तो फुल प्रूफ है, मटेरियल भी अच्छा है, बट हमें नहीं पता ये गिरा कैसे। तो फिर एक दिन ओशो लेक्चर में उन्होंने बताया कि जो ये पोर्च गिरा है, ये इंजीनियरिंग का कोई फॉल्ट नहीं है, ये गिरा है तुम्हारे विचारों से। ये जो तुम जाते हो ध्यान के बाद और जो तुम वहाँ जाके विचार करते हो कि ये गिर गया है, ये गिर जाएगा, ये टिकेगा नहीं, तो इन विचारों से वो गिर गया। ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि होता क्या है, ध्यान के बाद मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है और उस शक्तिशाली वाइब्रेशन में रहता है, और जो हम विचार करते हैं तो उसकी बड़ी पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बड़ी शक्तिशाली होती है। तो वो विचार फलीभूत हो जाता है, विचार वास्तविकता बन जाती है। तो ओशो ने बोला था अपने ध्यान में, जो भी यहाँ आए ध्यान करे, कोई भी नेगेटिव थॉट ना करें, और ध्यान के बाद कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा मौन रहे, या पॉजिटिव थॉट रहे, या लोगों आपस में बात ना करें, मौन रहें, मौन से जाएं, मौन से आएँ, मौन रहें।
15-20 मिनट के बाद आप बातें कर सकते हैं। ध्यान के बाद उन्होंने मजाक करने के लिए मना किया था, क्योंकि लोग कहते हैं ना, तू तो गया बेटा, तू तो मर जाएगा, तू तो मरेगा, ऐसे मजाक में भी किसी को ना बोल दें। तो क्योंकि ध्यान के बाद जो विचार है वो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल होते हैं। जिस वेव्स में माइंड रहता है वो बहुत पावरफुल माइंड वेव्स में रहता है, और वो विचार अगर हम करते हैं गहनता से, तब तो वो विचार फलीभूत होना ही होना है। तो ओशो ने ये बोला कि ये जो पोर्च गिरा है ये सब तुम्हारे विचारों से गिरा है, तुम्हारे भी विचार ध्यान के बाद जो तुम जा रहे हो और आप ग्रुप में जो बोल रहे हो, तो इसलिए वो गिरा, और इसका पाप तुम पे पड़ेगा कि तुम्हारे कारण हुआ ये। तो दोस्तों, मैं ये घटना इसलिए बताया कि हम जो विचार करते हैं दिन रात सुबह शाम सोचते रहते हैं, वो विचार अगर हम ध्यानपूर्वक करें तो वो विचार फलीभूत होता है। ऐसे तो हम सोचते रहते हैं नेगेटिव वगैरह, तो वो नेगेटिव ही हमारे लाइफ में इम्पैक्ट आता है। अगर हम पॉजिटिव विचार धीरे धीरे करना शुरू करें तो धीरे धीरे लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है। और ध्यान के बाद, ध्यान में अगर हम ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद हम अच्छे विचार करते हैं तो वो बहुत पावरफुल विचार होते हैं, बहुत पावर होता है, और वो हमारी लाइफ में वो रियलिटी बन जाती है। तो विचार में बहुत शक्ति होती है, विचार तो पहाड़ को भी हिला देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, उनको मनोबल बढ़ेगा। तो अंत में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।